हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आज रात की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो अभी क्या फील कर रहे हैं और आज रात की एनर्जीज में क्या फील करने वाले हैं। ठीक है, तो वही हम देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। बाकी साइन वगैरह मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, लेकिन जो हाईलाइटेड साइन होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। नेम इनिशियल्स जो मुझे दिखेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। डेट और मंथ्स भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी। तो काफ़ी कुछ होगा जो आपको रिलेट करने में या फिर ये जानने में कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं, आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज रात की एनर्जीज क्या हैं? वो पर्सन आज रात क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेस्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैरिड अनमैरिड, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी है, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की आज रात की एनर्जीज में, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। हर हर महादेव। सबसे पहले यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द मून, पाइसेस, मीन राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर जो डेट्स हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। 6, 2 और 6 यहाँ पर स्ट्रांगली है, 2 है, 5 है, 18 है, 12 स्ट्रांगली है। एंजल नंबर 12 यहाँ पर प्रेजेंट है और नंबर 8 ये है। मंथ यहाँ पर जून, फरवरी, मई, अगस्त, दिसंबर और सितंबर, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। नेम इनिशियल्स एफ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, ओ या एक्स में से हो सकता है। ठीक है, पता नहीं क्यों एक्स यहाँ पर देखो कार्ड्स में है। अब जो है वो मैं आपको बताऊंगी, सारे इनिशियल्स जिससे जो रिलेट करे ले लीजिएगा। या आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो मुझे दिखाई देते हैं नेम इनिशियल्स वो हैं आई और आर। ठीक है, और यहाँ पर सी, एल और यू, CLU, IR, यस, ये मुझे नेम इनिशियल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अभी हम इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले तो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्या सोच रहे हैं पर्सन में व्यूवर्स के बारे में? 6 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई प्लीज़। 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में कोई मतभेद हुए हैं, कोई मनमुटाव हुए हैं। आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो, फैमिली में कोई मतभेद हुए हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई मतभेद, कोई आर्गुमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ मनमुटाव ऐसे हुए हैं जिसके बाद आप एकदम से खामोश हो गए हो, आप एकदम से चुप हो गए हो एंड आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया है, या फिर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हो, या आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, अंदर से मन शांत नहीं है। अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद गुस्सा भी है मन में, हर्ट भी है मन में,
मे बी रातों को नींदें भी नहीं आ रही हैं ठीक से, वो एनर्जी इस पर्सन की भी मुझे दिख रही है बेशक, लेकिन आपका एक्चुअल में ये है कि आप खामोश हो गए हो, चुप हो गए हो, बिकॉज आप हर्ट हो गए हो। आपको ये समझ आया है कि कोई नहीं समझ रहा है, ना फैमिली समझ रही है ना ये पर्सन समझ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको ये समझ में आ गया कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो समझने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ गए और इस वजह से आपने अपने इमोशंस को अपने तक ही रखना स्टार्ट कर दिया, या अपने दिल की बात को अपने तक ही रखना स्टार्ट कर दिया, या आप कंप्लेंट्स वगैरह जो कर रहे थे नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चंस वगैरह जो कर रहे थे नहीं कर रहे हो अब आप। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज मुझे शो करती हैं कि ये पर्सन को ये जो खामोशी है ना, कहीं ना कहीं एंजाइटी दे रही है, ठीक है। ये पर्सन जो है ये फील कर रहे हैं कि आप उनसे दूर हो रहे हो इमोशनली, या फिर आप उनसे मूव ऑन हो रहे हो। तो अब ये जो चीज़ है इनको कहीं ना कहीं एंजाइटी दे रही है यहाँ पर। या हैंगमैन की एनर्जी, ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं आपकी खामोशी से, आपकी चुप्पी से, कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप कुछ कह ही नहीं रहे हो, और ये इनके दिल में दिमाग में एक तूफ़ान मचा रखा है, क्योंकि हैंगमैन लाइक दिल और दिमाग में तूफ़ान मचा हुआ है, इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये पर्सन बड़े ही परेशान दिखाई देते हैं आपकी खामोशी से, कि आपकी खामोशी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। हालांकि आप खामोश हो क्योंकि आपने अपनी तरफ से जितना समझाने की, बोलने की, या जितना चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना था आपने कर लिया, एंड आप समझ गए हो कि यहाँ कोई सुनने वाला या समझने वाला नहीं है। समटाइम्स आप खुद बहुत ज़्यादा एंजाइटी से गुजर रहे हो, लेकिन ये पर्सन ऑल्सो एंजाइटी से गुजर रहा है, ठीक है। इनको एक्चुअली आपकी खामोशी बहुत ज़्यादा चुभ रही है, आपके शब्दों से ज़्यादा इनको आपकी खामोशी चुभ रही है। तो जो अभी तक आपके शब्द नहीं कर पाए ना, वो आपकी खामोशी करके दिखा रहे हैं, यानी कि आप अभी तक बोल रहे थे तो इनको परवाह ही नहीं रहती थी, ठीक है। ये इग्नोर कर देते थे या अवॉइड कर देते थे, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते थे, लेकिन अब ये आपकी खामोशी को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। आपकी खामोशी इनको अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है। ये बेशक हो सकता है दिखा ना रहे हो बाहर से, लेकिन अंदर से ऑफकोर्स इनको इफ़ेक्ट हो रहा है, अंदर से ऑफकोर्स इनको फील हो रहा है कि कुछ तो चेंज हुआ है आपके अंदर, कुछ तो बदला है। तो इनको लग रहा है या तो आप इमोशनली इनसे डिस्टेंस ले लिया है आपने, या आपने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया है इनसे, या फिर आप मूव ऑन हो रहे हो इनसे, ठीक है। ऐसी वाली फीलिंग्स आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के अभी इस वक्त चल रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, किस चीज़ को लेकर के ये पर्सन इतना जगलिंग कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स, किस चीज़ को लेकर के ये पर्सन इतना जगलिंग कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ की एनर्जी भी निकल करके आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो एनर्जीज में मुझे दिख रही है, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, आप दोनों के बीच में बहुत से इश्यूज चल रहे हैं। देखो दूसरा हस्बैंड वाइफ भी दिखता है, और मुझे साथ ही साथ फैमिली का इशू भी दिखता है। मुझे ना 3 चीज़ें यहाँ पर फ्रेम में दिख रही है। यहाँ पर बेशक 2 ऑफ पेंटिकल है, जगलिंग बता देती हूँ, ये पर्सन आप में और अपनी फैमिली में जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि किस साइड जाएं, ठीक है, या किसको समझे, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, इनको नहीं समझ में आ रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने माइंड को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं। तो एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, यहाँ पर ये बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इनके लिए आप भी इम्पॉर्टेंट हो, इनके लिए इनकी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, या समटाइम्स ये पर्सन आपको समझदार होने के लिए बोलते हैं कि आप समझदार होइए, आप मैच्योर होइए, आप समझिए। एंड ये चीज़ आपको शायद अंदर ही अंदर हर्ट करती है कि यार मैं ही क्यों समझूँ, हर चीज़ मैं ही क्यों फॉलो करूँ। ऑफकोर्स आपने ठेका तो नहीं लिया है ना हर चीज़ का, और आप भी इंसान हो। ऑफकोर्स आप परफेक्ट बिल्कुल एकदम मशीन की तरह कुछ करके तो नहीं दे दोगे। तो ऑफकोर्स आप ही हर चीज़ को क्यों समझो, हमेशा आप ही क्यों अंडरस्टैंड करो, या हमेशा आप ही क्यों मैच्योर बनो। तो ये पर्सन हमेशा शायद आपको यही ज्ञान देते रहते हैं कि आप समझो, आप मैच्योर बनो, उनका तो यही है, उनका तो ऐसे ही चलता है। उनको बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती है।
तो पहली चीज़ तो यहाँ पर जगलिंग दिखते हैं आप में और इनकी फैमिली में, ठीक है। जहाँ इनको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे कौन सी साइड जाना चाहिए, मुझे किस साइड फेवर लेना चाहिए, या मतलब मुझे किस साइड, किसकी तरफ जाना चाहिए एक्चुअली, या किसकी साइड से मुझे बोलना चाहिए, ये इनको नहीं समझ में आ रहा है, चौक हो चुके हैं, ठीक है। अगेन हैंगमैन यहाँ पर है हमारे पास। दूसरा मुझे लगता है कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के भी पर्सन बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। ये भी मुझे दिख रहा है कि ये थोड़ा सा फाइनेंशियली भी टेंशन में दिख रहे हैं, या फिर अपने करियर को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में दिख रहे हैं, ऐसा भी कुछ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये पर्सन आप में और फैमिली में कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की खुद की एक फैमिली है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। तो आप में और अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं जगलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, तो ऐसा लग रहा है कि आप जैसे को तैसा दे रहे हो। अभी तक जो बिहेवियर पर्सन आपके साथ कर रहे थे, शायद आप इमोशनली सोच रहे थे, और इमोशनली सोचने के चक्कर में आप अपना नुकसान किए जा रहे थे, हर बात पे खुद को हर्ट किए जा रहे थे, हर बात पे खुद को तकलीफ़ पहुंचाए जा रहे थे। लेकिन अब किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पर्सन है, या क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पर्सन है, ये एनर्जी सेम एनर्जी है, ठीक है। तो ये पर्सन जिस एनर्जी में है, आप उनसे उसी एनर्जी में बात कर रहे हो, यानी कि जिस भाषा में वो बात करते हैं उसी भाषा में आप बात कर रहे हो। जैसे वो आपको बता देते हैं कि तुम समझो, या तुम सेक्रीफाइस करो, या तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, या तुम एडजस्ट करो, या तुम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। आई थिंक अब आप उनको बोल रहे हो कि अब आप कीजिए अंडरस्टैंड, अब आप समझते रहिए, अब आप सुलझाते रहिए। मुझे चाहिए मेरा मेंटल पीस, मुझे चाहिए मेरी लाइफ की स्टेबिलिटी। फालतू में मुझे इस तरीके से घूमना नहीं है, या फालतू में अपने आप को खो नहीं देना है। तो आई थिंक आपका बहुत क्लियर हो गया। अब आप उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, एंड अच्छी बात है। इंसान एक लिमिट तक ही सह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात, आप सहने के लिए नहीं हो, ठीक है। आप भी अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए हो। लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द हाई प्रीस्टेस, डेथ। आपके पर्सन को ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमारे बीच का प्यार कम होते जा रहा है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन को शो करती है, वहाँ लवर्स है एंड यहाँ पर डेथ कार्ड है। तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि शायद हमारे बीच में प्यार अब कम हो रहा है, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग अब कम हो रही है, हम लोग अब एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे विचार इनके मन में या दिमाग में सृष्टि को लेकर के चल रहा है। चैरियट, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ गए हैं रिश्ते में, डिफरेंसेस आ गए हैं, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। देखो, जब तक आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे थे, जब तक आप अपनी खुशियों से सेक्रीफाइस कर रहे थे, जब आपने अपने अंदर सारा दर्द छुपा के रखा हुआ था, तब तक तो कोई डिफरेंसेस नहीं थे, तब तक तो कोई चैलेंज नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने अपना हक मांगना शुरू किया, जैसे ही आपने अपने लिए आवाज़ उठानी स्टार्ट की, इस पर्सन को लगने लग गया कि हमारे बीच में शायद अब डिफरेंसेस आ गए हैं। ये तो वो वाली बात हुई ना, एक तरफा रिलेशनशिप चल रहा है, आप एक तरफा रिलेशनशिप को चला रहे थे, ये पर्सन तो कुछ ना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, ना सेक्रीफाइस कर रहे थे, सब कुछ तो आप ही को करना पड़ रहा था इस रिलेशनशिप में। और इनको अब लगता है कि हमारे बीच में प्यार कम हो गया, अंडरस्टैंडिंग कम हो गई है, और डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। हायरोफेंट, तो ऐसा है कि हैवी एनर्जीज तो हैं। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पर रखते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है सारी की सारी, और इन्हीं को लेकर के चलना है, इन्हीं को एक लेगेसी वो करनी है, या फिर इन्हीं को इनके जो चलता आ रहा है उसको बचाना है। जैसे इन्होंने ही सारा भार अपने ऊपर ले लिया है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखता है। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं।
जिसको लेकर के इस पर्सन को लगता है कि शायद रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता या फिर इसका कोई फ्यूचर नहीं बन सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पर रखते हैं। आप शायद इनकी सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी होगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली है, सेकंड प्रायोरिटी खुद है और थर्ड प्रायोरिटी पर आप हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है पहले फैमिली का सोचते हैं, फिर खुद का सोचते हैं, फिर आपके बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर उल्टा क्या हो रहा था, एनर्जी क्यों नहीं बैलेंस हो रही थी, क्योंकि आप पहले इनके बारे में सोच रहे थे, फिर अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे और फिर खुद के बारे में सोच रहे थे। तो आप खुद देख लो कि एनर्जी कहाँ बैलेंस ही नहीं हो रही है। तो इस तरीके की एनर्जी में पर्सन है अभी। ये प्यार नहीं होता है। या तो देखो एक ही चीज़ है जो मेरा मानना है, फैमिली सबके लिए इम्पॉर्टेंट होती है नो डाउट, लेकिन पार्टनर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो या तो फैमिली के बराबर प्रायोरिटी दो, फैमिली के बराबर रखो, समझो और उसी लेवल पर अंडरस्टैंड करो इमोशंस को, या फिर फैमिली से ऊपर रख सकते हो तो फैमिली से ऊपर रखो, नहीं रख सकते हो तो एटलीस्ट बराबर रखो, लेकिन उससे नीचे तो मत लेके जाओ, क्योंकि आपकी भी तो एक अलग इम्पोर्टेंस है ना उनकी लाइफ में। आप भी तो कुछ हो उनके लिए या नहीं हो। तो अभी तो मैं ये कहूँगी कि आपने जो किया बिल्कुल सही किया। शायद आप इनको समझ गए कि ये पर्सन समझने वाले हैं नहीं। इनके आगे कितना ही गीत गा लो, इनके आगे कितना ही ढोल पीट लो और इनको कितना ही जगाने की कोशिश कर लो कि जागो भाई जागो, लेकिन ये नहीं जाग रहे हैं। तो आपने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ही अपना मुंह बंद कर लेती हूँ या मुंह बंद कर लेता हूँ, क्योंकि इसके तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे आप में से ये हो सकता है कि सबके लिए मैसेज ना हो, कुछ ही लोगों के लिए हो, बट मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है तो ऑफकोर्स मैं दूंगी। हो सकता है इस पर्सन ने जो है आपको आपकी किसी चीज़ को लेकर के इंसल्ट किया हो या आपको नीचा दिखाया हो, तुम ऐसी हो या तुम ऐसे हो, या आपको कंपेयर किया किसी और से। कुछ ऐसा डेफिनेटली आपको लेकर के बोला है, चाहे आपके ड्रेसिंग सेंस को लेके बोला हो, आपका जो पहनावा है उसको लेकर के बोला हो, या फिर आप जैसे रहते हो उसको लेकर के बोला हो। बट मुझे लगता है कि कुछ ऐसा बोला है जिसने शायद आपको हर्ट किया है, शायद आप उस बात को लेकर के रोए भी बहुत हो। कुछ तो ऐसा आपके लिए इन्होंने बोला है जहाँ आपको इन्होंने ये फील करवाया है कि तुम कुछ नहीं हो टाइप्स, तुम हो क्या, इस तरीके से लाइक इंसल्ट करना। एंड आई थिंक इस चीज़ ने आपको बहुत रुलाया है। अब नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको ही इंसल्ट करते और आप ही के पास वापस से आना भी चाहते हैं। आप ही को बोलते कि तुम में ये अच्छा नहीं है, तुम में ये अच्छा नहीं, तुम ऐसी हो या तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम औरों को देखो, उसको देखो, वो कितना अच्छा है, वो कितनी अच्छी है। ये काम करते हैं और फिर इनको आना भी आप ही के पास है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। एंड 9 ऑफ पेंटिकल है। मुझे लगता है आपने अब अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। आप अभी तक खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि आपका ध्यान तो इनके ऊपर था। आप इनको संभाल रहे थे, इनकी फैमिली को संभाल रहे थे। अब आपकी अपनी खुद की भी फैमिली थी, आप पूरा टाइम तो इनको दे रहे थे। आपको तो ये लग रहा था ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है और जैसी हूँ या जैसा हूँ वैसा ही मुझे पसंद करते। तो आपने तो खुद के ऊपर से ध्यान हटा के जितना प्यार आपके पास था सब उनको दे दिया। सेल्फ लव के नाम पे कुछ बचा ही नहीं, सब उनको आपने उनके ऊपर लुटा दिया सारी चीज़ें। और जब अब आपने वो लिया है कि वापस ठीक है भाई, तुम डिज़र्व नहीं करते, लायक नहीं उस चीज़ के, आपने वापस लिया, अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक 9 ऑफ पेंटिकल, जहाँ ये पर्सन अब दोबारा से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं,
चाहे इनको आपके अंदर कुछ तो लग रहा है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वंस है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, बात करने का मन है इस पर्सन का आपसे। यस, मैंने बोला ना कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिससे, क्योंकि ये अट्रैक्शन को शो करता है क्वीन ऑफ वंस का कार्ड। कुछ तो चेंज है, कुछ तो ग्लो है, कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो अलग किया है आपने पहले से। लेकिन गाइज मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, एज अ सिस्टर आप इसको मानना चाहें माने, आपकी मर्ज़ी है। एज अ सिस्टर मैं आपको ये बात बता रही हूँ, अगर इस इंसान ने आपको कैसे भी कुछ भी कह कर के आपको आपकी इंसल्ट की है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो ये माफ़ी लायक नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि जो इंसान कुछ अच्छा देख के अट्रैक्ट हो ना, तो बहुत जल्दी आपको छोड़ भी सकता है अगर उसको आपसे अच्छा कुछ और दिख गया तो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। चैरियट, टू ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पर है ना 4 और 5 ऑफ सोर्ड्स अगेन आया है। द मून, कुछ तो बोला है इस इंसान ने। देखो अभी ये पर्सन ना एक फ़ैसला लेने में जगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगेन आपको मैं बता दूँ ये जगलिंग की एनर्जी आई है, ठीक है। अगेन कोई एक और फैसला लेना चाहते हैं जिसको लेकर के जगलिंग कर रहे हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं। द मून, जो आपको इंसल्ट किया, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हो गए, जो इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हो गए, इनको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। ये देख भी रहे हैं कि अब आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ये देख रहे हैं कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पता है क्या है, इंसान आपको तब तक ही परेशान कर सकता है जब तक आपके ऊपर उसका असर हो रहा है, या आपको उससे फ़र्क पड़ रहा है, या आपको उसकी बातों से फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जब या जिस दिन आपको उसकी बातों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, या आप रिस्पॉन्ड करना छोड़ दोगे, तो वो इंसान तिलबिला जाएगा। तो मुझे यहाँ पर यही दिखता है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अंदर से तिलबिला रहे हैं, क्योंकि आपने इनको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, इनकी बकवासों का जवाब देना बंद कर दिया है, या फिर इनके ईगो को एंटरटेन करना बंद कर दिया है आपने। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे चीज़ों को ठीक करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। अब ये इसमें जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है जो कि मुझे बताता है कि पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें तो इनको भी बड़े परेशान कर रही हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स है, मुझे दिखाई देता है कि इस इंसान ने जो बोलना था वो बोल तो दिया आपको, लेकिन उसके बाद में इनको भी उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी, जो भी इन्होंने आपको बोला, इंसल्ट किया, इनको ऐसा फील होता है कि इनको नहीं बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं सर पकड़ कर ये बैठे हैं। तो फील तो हो रहा है कि इन्होंने गलत तो किया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो ना अगर इनके अंदर कोई कमी भी देखी है ना आपने, या आपने देखा है कि पर्सन इस चीज़ को लेकर के बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा है, तो आपने हमेशा कोशिश की है कि उनकी लाइफ में कंफर्ट जोन आप ला सको। आपने हमेशा उनको प्यार दिया, आपने हमेशा उनको बोला कि तुम्हें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ या मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। आपने उनको वो अपनापन दिखाया, आपने दिखाया कि आप मेरे सामने कंफर्टेबल रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर ये कमी है या आपके अंदर ये खामी है, कोई दिक्कत नहीं है। हर इंसान के अंदर होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। इन्होंने हो सकता है आपको बोला हो कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, या तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें इस चीज़ का मैनर नहीं है, या तुम में दिमाग नहीं है, तुम्हें रहना नहीं आता है ठीक से, तुम्हें एडजस्ट करना नहीं आता है, तुम्हें चीज़ों को संभालना नहीं आता है। मैं भी ऐसी चीज़ें इन्होंने बोली हो। एंड इनकी भी ऐसी नहीं है कि इनके अंदर नहीं थी, बहुत सी हज़ारों ऐसी चीज़ें थी जिस पर आप इनको बहुत अच्छी तरीके से नीचा दिखा सकते थे, इनको इंसल्ट कर सकते थे,
बहुत आराम से, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आप वैसे नहीं हो ना, फिर आप में और इनमें फ़र्क ही क्या रह जाता। तो आप वैसे नहीं हो। तो इस इंसान को क्या इसको नहीं पता, अभी तक नहीं पता था, लेकिन अब इनको ये चीज़ पता चल रही है, ये चीज़ इनको फील हो रही है कि मैंने ये गलत कर दिया है, मैंने ये ठीक नहीं किया है। जो इनकी ज़ुबान फिसल गई है ना, अब कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि वो फिसल गई और बहुत गलत फिसल गई है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स की तरफ एक्शन ले रहे हैं, प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स की तरफ एक्शन ले रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। सोच रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एक्शन का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। अगेन एस ऑफ पेंटिकल आया है, जो कि मुझे शो करता है कि एक्शन ये पर्सन लेंगे ज़रूर। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये अब बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, परेशान हो रहे हैं ये पर्सन। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू को बहुत अच्छे से जानते हैं, बस एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर दिखाते नहीं हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो आपको एक चीज़ बताऊँ, ये पर्सन इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, आपके मन में ये सवाल ज़रूर चल रहा होगा, जो मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है या करती है, अब वो परेशान क्यों है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ईगो। देखो पहली चीज़ तो आपने इनके ईगो को बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर कर रखा है, इनको कोई भी रिस्पॉन्ड ना दे करके, या फिर ये जैसा चाहते हैं वैसा ना करके। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकते आपको किसी और के साथ, या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए उसको। ये कितने ही तीसरे लोगों को ले आए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपकी तरफ से कोई थर्ड पर्सन बीच में आ जाए। ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होती, और मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर लग रहा है कि इस पर्सन को एंजाइटी हो रही है कि आप ना पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए हो। क्या पता कोई तीसरा पर्सन हो बीच में, क्या पता कोई ऐसा पर्सन हो जो ज़रूरी नहीं रोमांटिकली, हाँ एस ऑफ कप्स है, या रोमांटिकली भी यस, इस पर्सन को डाउट है। हो सकता है कि कोई रोमांटिक पर्सन हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको इनके खिलाफ भड़काता है। इनको ना एंजाइटी हो रही है आपके बिहेवियर से, इनको एंजाइटी हो रही है आपकी खामोशी से, आपकी चुप्पी से। आप ऐसे कैसे खामोश हो गए, आप ऐसे कैसे चुप हो गए। तो इस इंसान को ना, मतलब इनका ईगो को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, और इनकी रातों की नींदें भी उड़ी पड़ी है। मतलब ये सोच रहे हैं, मतलब मैंने बोला ना कि आपकी खामोशी इनके दिल में तूफ़ान मचा रही है, और जो आपकी शब्द नहीं कर पाए वो आपकी खामोशी कर रही है। आपको बहुत पहले चुप हो जाना चाहिए था, या बहुत पहले डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए था, शायद चीज़ें पहले ही सुधर जाती। इस पर्सन को अभी तक लग रहा था आप उनके हिसाब से चलोगे, उनके कंट्रोल में रहोगे, लेकिन अब ये समझ चुके हैं या जान चुके हैं कि नहीं, अब आपको ये कंट्रोल नहीं कर सकते। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। वर्क करने के बारे में सोच रहे इस रिश्ते में, क्योंकि इनको समझ आ गया कि अब वर्क करना पड़ेगा अगर इनको इस रिश्ते को बचाना है तो। द मून की एनर्जी है, काफ़ी कुछ चीज़ें बिगड़ गई हैं, काफ़ी कुछ अंधेरा सा आ गया है, जहाँ कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये रिलेशनशिप आखिर जा किस दिशा में रहा है, कौन सा मोड ये ले रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपको काफ़ी बोल्ड एनर्जीज में देख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं। यस, आप इनके ईगो को बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर कर रहे हो गाइस। अभी तक आप इनके ईगो को सेटिस्फाई करते थे, देखो ये ना एक आदत बन जाती है, और इस इंसान को आदत बन गई है कि आप उनको प्लीज़ करो, आप उनको मनाओ, आप उनके पीछे भागो। लेकिन जब आपने इसी आदत को बदल दिया, इसी पैटर्न को बदल दिया, तो इस इंसान को ट्रिगर्स हो रहे हैं, इस इंसान को ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इस इंसान को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है। इनके ईगो पर एक तरीके से आपने वार कर दिया है। मुझे ऐसा लगता, मतलब आई थिंक आप वो पर्सन हो कि जब प्यार करते हो तो सर पे बिठा करके रखते हो,
लेकिन जब वही इंसान ज़्यादा सर पे चढ़ जाए या वही इंसान जब अपनी लिमिट क्रॉस कर दे तो आप एक झटके में उसको नीचे गिरा देते हो। आई थिंक आपका यही है। फिर आप एक झटके में औकात दिखा देते हो कि भैया ये है तुम्हारी औकात, मैंने तुम्हें सर पे बिठा रखा था, वो मेरी गलती थी, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। और मुझे आप ऐसा दिखता है कि आपने एग्जैक्ट यही ट्रीटमेंट इस इंसान को दिया है, जहाँ सर पे बिठा रखा था एकदम से उठाकर नीचे पटक दिया है कि अब तुम देख लो कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। मायने रखते थे जब तुम एक इंसान थे जिसको मुझे लगता था कि ये मुझसे प्यार करता है, या ये मुझे समझता है, या मेरी परवाह करता है या परवाह करती है। जिस दिन मुझे समझ आया कि तुम्हारे लिए और लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में हैं या फिर और लोग तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे से, मेरी भावनाओं से, मेरे आंसुओं से, तो फिर आपने उनको 1 मिनट में उठा के यहाँ रख दिया कि मैं भी फालतू नहीं हूँ यहाँ पर। हर रिश्ता रिस्पेक्ट मांगता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पुरानी यादों में अभी भी ये पर्सन स्टक है, याद कर रहे हैं आपको, ज़िद्दी किस्म के इंसान है। अगेन बोल रही हूँ, शायद मैंने आपको बोला था क्या शुरू में, मे भी शायद मैंने नहीं बोला होगा, या मैंने नहीं बोला होगा, लेकिन हाँ जो मैं शफल कर रही थी तो ये एक ज़िद्दी एनर्जी मुझे फील हो रही थी, इसीलिए मैंने बोला कि अगेन यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि ज़िद्दी, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है मैंने बोला, मैं भी शायद नहीं बोला, वो मेरे मन में रह गई होगी बात। लेकिन हाँ ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है, लेकिन आपकी यादें इनको बहुत परेशान कर रही हैं, इनकी आपकी यादों ने इनको स्टक कर दिया है। ये ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना आपकी तरफ आ पा रहे, कहीं बीच में अटक गए हैं जहाँ आपकी यादों में डूबे हुए हैं ये पर्सन। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।